दोस्तों नमस्कार। आज की व्यस्त दुनिया, दिन भर काम, कहीं ना कहीं व्यस्तता, दिन भर की थकान, फिर रात को हम सोने जाएं, लेकिन नींद गहरी ना हो, नींद में वह गुणवत्ता ना हो, तो फिर क्या करें? क्या कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ हम ऐसे तरीके तो नहीं अपने जीवन में आजमा रहे हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है? क्या हम सोने का सही तरीका जान रहे हैं? क्या उस तरीके के अनुसार हम सो भी रहे हैं? आज इस विषय पर दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आधुनिक जीवन व्यस्ततम जीवन है, जहां हम दिन भर कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। वह घर की महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हों, वे ऑफिस में काम करने वाली महिला हों, बिजनेस करने वाली महिला हों, पुरुष हों, काम करने वाले पुरुष हों, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज दौड़ की दुनिया है। और जब दौड़ की दुनिया में हमारी एनर्जी पूरी तरह दिन भर खत्म हो जाती है, फिर हमें रात एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है ताकि हमारी थकान दूर हो जाए, अगले दिन के लिए हमें ताकत मिल पाए। लेकिन कहीं हम वह नींद में कुछ तो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज अनिद्रा के रोग इतनी मात्रा में बढ़ रहे हैं। लोग सही ढंग से नींद नहीं ले रहे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। अब कई लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी सो लेते हैं। क्या उस सोने से उनकी थकान दूर हो जाती है? मैं कई लोगों से मिलता हूँ और वे बताते हैं कि आज मैं इतने देर तक सोया, 8 घंटे सोया, 10 घंटे सोया, लेकिन उनके चेहरे पर थकान दिखती है। उनके दिन भर के शेड्यूल में, उनके व्यस्ततम जीवन में वह ऊर्जा नहीं दिखती है। फिर क्या वह 8 घंटे 10 घंटे सोना पर्याप्त है? आप 8 घंटे सोइए, 4 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप गहरी नींद कितनी ले रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। फिर 4 से 5 घंटे की नींद भी काफ़ी है, अगर उसमें 1.5 से 2 घंटे आपकी गहरी नींद हो रहे हैं तो। लेकिन आजकल की हमारी जीवनचर्या, हमारा चरित्र ऐसा कुछ हो चला है जिससे हम उस गहरी नींद तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस सुषुप्त अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर सोने का एक तरीका भी होता है, एक सलीका भी होता है। कई लोग बिस्तर पर यहाँ से वहाँ नाचते रहते हैं। सर पूरब होता है, जब सुबह उठते हैं तो सर पश्चिम में मिलता है। ऐसे ही एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है। अब राजू की मम्मी ने राजू से पूछा कि बेटा, कल तुम जब सोए थे तब तुम्हारा सर पूरब की ओर था, और अब तुम जब जागे हो तो तुम्हारा सर इधर कैसे आ गया? राजू साइंस पढ़ा था, उसने जाना था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और वह अपनी मम्मी को बहुत मासूमियत से समझाता है कि मम्मी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण मैं सोता तो पूर्व हूँ, लेकिन रात भर में मेरा सर पश्चिम में आ जाता है। यह तो रही मजाक की बात, लेकिन हम ऐसे ही सोते हैं। हमें सोने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। फिर आप कितने ही देर सोएं, कैसे ही सोएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने सोने के सही तरीके को नहीं जाना। चलिए मैं आपको एक एक करके क्या क्या से आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है और कैसे आपके हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोए कैसे। अब कई लोग पेट के बल सोते हैं, कई लोग पीठ के बल सोते हैं, कई लोग दाईं करवट सोते हैं, तो कई लोग बाईं करवट सोते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे खराब सोने के तरीके, और वह है पेट के बल सोना। यह बहुत हानिकारक है। इससे रात भर आपके शरीर पर, चूँकि आप जब पेट के बल सोते हैं तो आपके फेफड़े दबते हैं, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, फिर सारे पाचन अंग व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो पेट के बल सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका है दाईं करवट होकर सोना। वह भी गलत है। कभी कभी करवट बदलने के लिए थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन आदत में शुमार करिए कि दाएं करवट भी आप ना सोएं। सबसे नुकसानदायक है पेट के बल सोना, वह कहीं से भी अच्छा नहीं है। दूसरा दाएं करवट सोना। तीसरे में आप आते हैं जो कुछ हद तक बहुत अच्छा है। अगर आप शवासन की स्थिति में सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं, वह चलेगा, वह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने आदत डाल ली है बाएं करवट होकर सोने की, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा। आप अपने शरीर की आंतरिक रचनाओं को देखेंगे तो आप अपने जब पेट के और स्टमक को देखेंगे तो वह बाईं ओर ज़्यादा फैला हुआ है, जहां आपके जठर रस होती है, अम्ल होती है। आप बाकी जो जरूरी अंग हैं,
हृदय को देखिए, वह शरीर के आपके बाएं हिस्से पर स्थित है। जब आप बाएं करवट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं तो इन अंगों को विश्राम मिलता है। जठर रस ठीक ढंग से पेट के नीचे उतरता है, अम्लता ऊपर की ओर नहीं बढ़ती है। तो बाएं करवट होकर सोना चालू करिए, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। फिर बाएं करवट सोने से कई और लाभ हैं। इससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में धमनी और शिराएं होती हैं, यह लगभग सबको मालूम है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि उस रक्त परिसंचरण के साथ एक और तंत्र चलता है जिसे लसिका तंत्र या लिम्फ नोड्स कहते हैं। उस लिम्फ नोड्स में बहुत जरूरी रस मौजूद होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और वह पोषक तत्व आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जब आप बाएं करवट होकर सोते हैं तो इन लसिका तंत्रों का जो लसिका है, रस है, वो आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छे से परिभ्रमण करता है। तो बाएं करवट सोने से आपको ये फ़ायदा मिलता है। क्या आपको मालूम है कि सोने का भी एक समय होता है? अगर आप देर रात तक जगते हैं तो यह आपकी बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ करता है। आपके शरीर की थकान की भी एक क्लॉक होती है जिसे बायो क्लॉक कहते हैं। ठीक 9, साढ़े 9 बजे हमारे लिम्फ नोड्स लसिका तंत्र रेस्ट पे जाता है। 11 बजे हमारा लीवर। ऐसे ही शरीर के हर अंग रात की एक निश्चित टाइमिंग पर, जो कई पूर्वजों से वह चली आ रही है, जो हमारे डीएनए में संरक्षित है, और वह उस समय पर वह शरीर का तंत्र रेस्ट पर जाता है। और अगर आप 11 बजे जग रहे हैं, 12 बजे जग रहे हैं, तब आपका लीवर रेस्ट में कैसे गया? लीवर को रेस्ट मिलता है जब आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। डीप स्लीप जाने की जो लीवर की रेस्ट की टाइमिंग है वो रात को 11 से 1 की है, और उसके डीप स्लीप में जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 1 घंटे पूर्व सोए हों। यानी अगर आप 10 बजे तक सोते हैं तब कहीं जाकर 11-12 बजे आप डीप स्लीप पर पहुंचते हैं, जो लीवर की रेस्टिंग का टाइम है। और अगर लीवर रेस्ट पे नहीं गया, आज कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन केवल रात को जगने के कारण उनके लीवर के प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहे हैं। जवान लोगों को फैटी लीवर की शिकायत हो रही है। ऐसा पहले माना जाता था कि फैटी लीवर केवल जो अल्कोहल लेते हैं उनको होता है, लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लीवर की शिकायत हो रही है। यह रात में जगने के कारण। फिर उठने का एक समय रखिए। ऐसा ना हो कि आज आप 4 बजे उठ रहे हैं, कल आप 5 बजे उठ रहे हैं, परसों आप 8 बजे उठ रहे हैं। इससे आपकी बायो क्लॉक पूरी तरह गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपके शौच का भी एक समय है। सुबह 3 से 5 बजे हमारी आंतें, जो हमारा बायो क्लॉक है उसके अनुसार वह उत्सर्जन के लिए तैयार रहती हैं। वह विषाक्त चीज़ों को, वह मल को निकालने के लिए तैयार होती हैं। यही कारण है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें कभी कब्ज की शिकायत नहीं होती। अगर आप देर तक सोते हैं और देर में उठते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। सुबह जल्दी उठने वालों को जल्दी से सर्दी जुकाम भी नहीं होती। तो आप इसका ध्यान रखिए। एक सोने और उठने का एक निश्चित समय रखिए। जल्दी सोइए, 9, साढ़े 9 या बहुत हुआ तो 10 बजे तक सो ही जाइए। एक निश्चित समय पर 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे सूर्योदय के पूर्व उठने की आदत डालिए, और वह आदत धीरे धीरे बनाइए। ऐसा नहीं कि अगर आप 7 बजे, 8 बजे उठ रहे हैं तो कल से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप 4 बजे उठने लगे। धीरे धीरे 15 मिनट आप टाइम को बढ़ाते जाइए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो अभी एक हफ्ता 6:45 पर उठिए, फिर उसके बाद एक सप्ताह 6:30 पर उठिए। ऐसा करते करते 5, साढ़े 5, 4 बजे तक आ जाएं तो और भी अच्छा है। यह इससे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे और दिन भर व्यस्त रहेंगे तो रात को ऐसी आपको नींद आए कि आप बिस्तर पर पड़ेंगे और 15 मिनट के अंदर आप डीप स्लीप पर पहुंच जाएंगे। इस तरह का तरीका अपनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि कभी 4 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ रहे हैं। और जल्दी सोने की ज़रूर आदत डालिए। इससे देखिए आपके स्वास्थ्य पे क्या जादुई असर होता है। भोजन का आपके नींद पर बहुत असर होता है। अगर आप देर रात का खाना खाते हैं, सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं, तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, क्योंकि उसका पाचन जब अगले दिन सूर्य उगता है तभी प्रारंभ होता है। आज कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में और जो लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, जो योग से जुड़े हुए हैं, वे लोग सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल भी भोजन नहीं लेते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप शरीर हल्का लेकर सोते हैं, जिससे शरीर को कहीं और मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जो उसका रेस्टिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी मदद मिलती है।
तो रात का भोजन ना ले। सूर्य डूबने के बाद एक अन्न का दाना ना ले। पानी भी कम पीजिए। अगर आपने 6-6:30 बजे अपना भोजन लिया है तो 7:30 बजे आधा गिलास पानी पीजिए और सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जस्ट जाने वाले हैं 1 गिलास पानी पीकर सोइए। इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो रात में सूर्य डूबने के बाद पानी कम लीजिए और भोजन का एक दाना भी मत लीजिए। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप गहरी नींद में बहुत आसानी से जाएंगे। ध्यान, अपने जीवन में ध्यान को लाइए। वह ध्यान सुबह भी हो। अगर रात को सोते समय योग निद्रा आपने सीख ली, जिसके कोर्स हम लोग कराते हैं, अगर वह योग निद्रा आपने सीख ली तो वह योग निद्रा आपको गहरी नींद में ले जाने के लिए बहुत सहायक होगी। संगीत सुनते हुए अगर आप सुनते हैं, वह संगीत किसी आपके मन से ना जुड़ा हो, उसमें बोल ना हो, अगर वह इंस्ट्रूमेंटल हो, वह कोई क्लासिक धुन हो, वह कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, वह शहनाई हो, बांसुरी हो, अगर वह सुनकर सोते हैं तो इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। स्नान का आपकी नींद पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने कुनकुने पानी से रात में स्नान ले लिया है तो वह जिससे आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। आप आराम से गहरी नींद के प्रभाव में तुरंत आ सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता को बदल सकते हैं, अनिद्रा जैसी बीमारियों को हरा सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं। आपके दिन भर का शेड्यूल, आपने अपने शेड्यूल को किस तरह रखा है? क्या आपका बहुत ज़्यादा समय मोबाइल, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों पर तो नहीं जा रहा है? कई नकारात्मक चीज़ें समाचार चैनल को देखने में तो नहीं जा रहा है? क्या आप दिन भर ऐसे बुरे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका चरित्र हनन हो रहा हो? उससे आपकी गहरी नींद जाने में बहुत असर पड़ता है। जब आप एक चारित्रिक बल रखेंगे, दिन भर एक अच्छे चरित्र में रखेंगे, दिन भर अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छे लोगों के टच में रहेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, तो आप बिल्कुल हल्के रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भार आपके मानस पटल पर नहीं होगा, जिससे आप आसानी से निद्रा के आगोश में चले जाएंगे। तो इन बातों का भी ख्याल रखिए। अश्लील दृश्य, हिंसक दृश्यों, अश्लील साहित्यों से आप दूरी बना कर रखिए। यह आपके मन में विकार लाते हैं। उसके उल्टे आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए। अगर मोबाइल, टेलीविज़न में कोई चीज़ अच्छी देखनी ही है, अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि अश्लील दृश्य, अश्लील साहित्य या हिंसक दृश्य या साहित्य आपके मन को उथला बनाते हैं, जिससे आपकी जो नींद होगी वह सपनों से भरी होगी। विचार आपके स्वप्न में, विचार के रूप में स्वप्न आते रहेंगे और नींद फिर गहरी नहीं हो पाएगी। किताबें जब आप अच्छी पढ़ेंगे, और कलाम साहब का मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें वे कहते थे कि वे प्रतिदिन रात में सोने से पहले 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ा करते थे। आप वह तरीका अपना सकते हैं। जस्ट जब आप बिस्तर पर जाएं तो जाने से पहले 20 मिनट कोई अच्छी किताब, वह व्यक्तिगत विकास का हो, वह कोई आध्यात्मिक हो, वह कोई भी अच्छी पुस्तक, उसका अध्ययन करिए, जिससे आपका मन साफ सुथरा होगा। आप नींद में गहरे जा पाएंगे। आप इसकी मदद लीजिए। सुबह जब आप बिस्तर से उठें, जैसे ही नींद खुले तुरंत बिस्तर छोड़िए, फिर उसके बाद आप बिस्तर पे मत जाइए। अगर आप जाएंगे तो आपको आराम तलबी की आदत होगी। बिस्तर तभी पकड़िए जब आपको सोना हो। आप दिन भर अपने आप को व्यस्त रखिए। कुछ काम ना हो तो काम ढूंढ लीजिए, पसीने बहाइए। जितना आप थकेंगे आपकी नींद उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी, नींद गहरा होगा, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा। आपका चेहरा खिला खिला, ताज़ा, स्वस्थ होगा। आपके बाल, आपके पाचन अंग, आपके सभी आंतरिक अंग मजबूत होंगे। आप दिन प्रतिदिन युवा होते जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म की दृष्टि से कहा जाता है कि सोने का तरीका बताता है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर आप बिस्तर पर यहाँ से वहाँ नाचते फिरते हैं तो आपको माना जाता है कि आप चंचल स्वभाव के हैं। आप किसी विशेष ढंग से सोते हैं, पैर पर चढ़ाकर सोने की आपकी आदत है, तो कहा जाता है कि आप भावनात्मक व्यक्ति हैं। तो आध्यात्म की दृष्टि से कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध कहा करते थे, गौतम बुद्ध की एक विशेष विधि भी है। कहा जाता है कि जो पुरुष जितना जागृत होता है वह पूरी रात एक करवट पर गुजारता है। गौतम बुद्ध जो बाईं करवट तरफ सैया लेकर सोए हैं, जिनकी आप कई मूर्तियाँ, कई तस्वीर देखते हैं, वह सोने का सर्वोत्तम तरीका है। अगर आपकी नींद ऐसी हो जाए, अब वह 4 घंटे हो, वह 6 घंटे हो या 8 घंटे हो, कि एक करवट पे आपकी पूरी रात गुजर गई और आप
सुबह ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं तो समझिए आप बुद्ध पुरुष होने के कगार पर हैं। अगर आपकी नींद करवट बदलते हुए निकलती है, अगर आपकी नींद में उथल पुथल ज़्यादा है, वह सपनों से भरा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी दिनचर्या में गड़बड़ है। आप इसे खुद टेस्ट लीजिए कि आप किस तरह सो रहे हैं। और जैसा मैंने वीडियो में बताया, इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाइए, एक अच्छा जीवन बिताइए, मेहनत करिए, पसीने बहाइए, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे तरीके से सोइए। फिर देखिए आपकी अनिद्रा जैसी बीमारी कैसे दूर होती है। तो यह सोने का सही तरीका जो विश्व के सभी मेडिकल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी बताया गया और जो हमारे आध्यात्म में कई वर्षों से बताया गया है, उसको अपनाइए और अनिद्रा जैसी बीमारी को दूर भगाइए और अपने जीवन को ऊर्जा से भरपूर बनाइए।